हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है CITS के जो फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। वो 3 टॉपिक क्या होंगे? तो आपके कितने नंबर होने चाहिए कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से जो बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि हमारे इतने नंबर हैं, हमें कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें अपनी जो काउंसलिंग है उसमें 5 कॉलेजेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, उसमें हम अपनी पोजीशन कैसे चेक करें, पोजीशन कैसे समझें कि हमको वो कॉलेज फाइनली मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर उस कॉलेज में हमारी रैंक बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका वहाँ पर जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉस्पेक्टस की तरफ। CITS सेशन 2024-25 का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें कट ऑफ मार्क्स जो है वो मेंशन किया गया है, जो कि क्या है। तो कट ऑफ मार्क्स पहले तो क्या होता है? कट ऑफ मार्क्स का मतलब होता है मिनिमम नंबर है। ठीक है, क्या होता है? मिनिमम नंबर, मतलब आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो जनरल के लिए, जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स है यानी मिनिमम नंबर है वो 33 होना चाहिए। OBC के लिए 29 है, और SC ST PH यानी हैंडीकैप्ड के लिए 20 मार्क्स हैं। यानी अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है उसके 33 से कम मार्क्स है, चाहे ट्रेड कोई भी हो, 33 से कम मार्क्स रहेगा तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो काउंसलिंग नहीं करवा सकता है। ठीक है, और OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 29 नंबर है। अगर 29 नंबर से आपके नंबर कम है तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते। 29 नंबर से अगर ज़्यादा नंबर है तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और SC ST PH स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स रखा गया है। 20 मार्क्स से ऊपर अगर है, 20 मार्क्स भी है, तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपके 19 नंबर हैं तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपके मिनिमम मार्क्स हो गए। ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। ठीक है, 33 नंबर जनरल के लिए, 29 नंबर OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 20 नंबर आपके मिनिमम एंट्रेंस एग्ज़ाम में होने चाहिए, ट्रेड कोई सा भी हो। अब हम चलते हैं जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी तरफ चलते हैं। आई होप आपने सभी ने काउंसलिंग अपना करवा लिया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स डाउट में है कि हमारे इतने नंबर हैं, हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग फ़ीस जो है वो 1000 रुपये लग रही है ना। तो इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग अभी नहीं करवा रहे हैं। जिनके कम नंबर है, जिनके ठीक ठाक नंबर है, वो तो अपना काउंसलिंग करवा लिए हैं। लेकिन अभी जिनके कम नंबर हैं, 35-40 ऐसे हैं, तो वो अभी डाउट्स में हैं कि हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, कहीं हमारे पैसे ना वेस्ट हो जाएं, हमें कॉलेज भी ना मिले। तो उनके लिए भी ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, अभी काउंसलिंग की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि ये एक स्टूडेंट का जो है, ये एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट है। ठीक है, और ये हैं इलेक्ट्रीशियन से 43 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब इन्होंने जो है काउंसलिंग अपनी करा ली है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो करा ली है। अब इसमें देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं और उसमें इनकी पोजीशन क्या बन रही है। ठीक है, तो काउंसलिंग राउंड वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग फ़ी अगर आपने सबमिट कर दी है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ये रिसिप्ट आप ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा? तो ये जब आप प्रोविज़नल एडमिशन के लिए जाएंगे
ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास रिसिप्ट भी होनी चाहिए, काउंसलिंग फ़ी रिसिप्ट भी होनी चाहिए। जो 1000 रुपये आप काउंसलिंग फ़ी पे कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो रिसिप्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये सभी स्टूडेंट जो काउंसलिंग करवा रहे हैं वो अपने पास डाउनलोड करके इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के अपने पास रख लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये ज़रूर मांगा जाएगा आपसे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है ध्यान देने वाली, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, लड़के हैं, उनके लिए कि कोई भी मेल कैंडिडेट किसी भी वुमेन एनएसटीआई को या फिर वुमेन इंस्टीट्यूट को चूज़ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वुमेन इंस्टीट्यूट में लड़कों का एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक डिस्क्लेमर लिख दिया गया है कि मेल कैंडिडेट्स चूजन वुमेन इंस्टीट्यूट बाय मिस्टेक आर रिक्वेस्टेड टू चेंज देयर इंस्टीट्यूट इमीडिएटली, यानी वो तुरंत ही अपने जो वुमेन इंस्टीट्यूट उन्होंने चूज़ कर लिया है उसको तुरंत ही हटा दें, दूसरा कॉलेज उनको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी लड़के जो हैं वो वुमेन एनएसटीआई या आईटीओटी वुमेन आईटीओटी वो चूज़ नहीं करेंगे, उनको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जो काउंसलिंग है उसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रीशियन की स्टूडेंट है इन्होंने 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करके रखे हैं। पहले नंबर पे इन्होंने आईटीओटी लखनऊ डाला है, दूसरे नंबर पे एनएसटीआई कानपुर है, तीसरे नंबर पे एनएसटीआई देहरादून है और चौथे नंबर पर एनएसटीआई हल्द्वानी और 5वें नंबर पर इन्होंने जो है गवर्नमेंट आईटीओटी भरतपुर को प्रेफरेंस दी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर की प्रेफरेंस पे इन्होंने लखनऊ आईटीओटी दिया है। 43 नंबर इलेक्ट्रीशियंस ने इनके मार्क्स है। अब इनको इनकी पोजीशन देखनी है। तो यहाँ पर अगर हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें, आईटीओटी लखनऊ में टोटल नंबर ऑफ सीट 28 है और इनकी यहाँ पर जनरल से जो ओपन कैटेगरी होती है उनमें इनकी रैंक नंबर जो है वो 28 नंबर बन रही है, यानी 28 नंबर रैंक बन रही है। सीट की संख्या 28 ही है, 88 रैंक बन रही है, 88। ठीक है, तो इनको यहाँ जनरल कैटेगरी से बिल्कुल भी इनको सीट नहीं मिलने वाली है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी फीमेल सीट की बात। ठीक है, एफ मतलब फीमेल, जनरल फीमेल से अगर बात करें, ये इनकी कैटेगरी ओबीसी है। ठीक है, तो जनरल फीमेल से अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल आईटीओटी लखनऊ में 12 सीट है जनरल फीमेल के लिए, जिसमें से इनकी जो पोजीशन बन रही है वो 11वीं बन रही है। ठीक है, 12 सीट में से 11वीं पोजीशन बन रही है, तो इनको यहाँ पर चांस है, कॉलेज मिल सकता है। लेकिन ये जो रैंक है ये वेरी करती रहेगी। इनके 43 मार्क्स है, अगर 45 मार्क्स या 50 मार्क्स वाला कोई स्टूडेंट यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीओटी लखनऊ को चूज़ कर लेता है तो इनकी रैंक वापस से चेंज हो जाएगी। 12 तारीख तक ये काउंसलिंग आपकी चल रही है, तो 12 तारीख तक आप बार बार जो है अपना कॉलेज जो है इसमें जैसे मेक फर्स्ट चॉइस एंड चेक, तो ये अपना रैंक आप चेक करते रह सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्रीन साइन दिखा रहा है इसका मतलब है आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर येलो कलर दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी यहाँ पर पोजीशन नहीं बन पा रही है, आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो जनरल फीमेल कैटेगरी से अगर ये फाइट करती हैं तो इनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा अभी के लिए, लेकिन कल तक मे बी इनका ये पोजीशन भी चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग काउंसलिंग फ़ी सबमिट करेंगे इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं तो। वही यहाँ पर ओबीसी ओपन पोजीशन से इनका जो रैंक बन रही है वो 52 बन रही है और सीट की संख्या 19 ही है, तो इनको यहाँ फिर ओबीसी से भी नहीं मिलने वाला। ओबीसी फीमेल की बात करें तो इनकी 9 पोजीशन बन रही है, सीट की संख्या 8 ही है ओबीसी फीमेल की, तो यहाँ पर भी इनको नहीं मिलने वाला है। यानी ओवरऑल यहाँ पर अभी इनको एक ही चांस मिलने वाला है, वो भी जनरल फीमेल कैटेगरी से, और यहाँ पर 11वीं रैंक है और कल तक में भी इनकी ये रैंक भी चेंज हो जाएगी, तो इनको आईटीओटी मिलने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, अब आप दूसरे कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर देख सकते हैं क्या
उस कॉलेज में आपकी जो है रैंक बन पा रही है कि नहीं, या फिर उस कॉलेज में आपको सीट मिल पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर NSTI कानपुर रखा गया है इन्होंने, तो कानपुर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कानपुर में इनको इनकी सीट मिल रही है कि नहीं। हालांकि संभावना बिल्कुल भी नहीं है, कानपुर की मेरिट बहुत हाई जाती है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेक फर्स्ट चॉइस एंड चेक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनको हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NSTI कानपुर की रैंक कितनी ज़्यादा जा रही है ना। 28 जनरल की 28 सीट ही अवेलेबल है, जनरल फीमेल की 12 सीट अवेलेबल है, OBC ओपन कैटेगरी के लिए 19 सीट है और OBC फीमेल के लिए यहाँ पर 8 सीट है, जिसमें से जनरल से इनकी 211 रैंक बन रही है। जनरल फीमेल की बात करें तो 30 रैंक बन रही है। OBC ओपन की बात करें 135 रैंक बन रही है और OBC फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 16 रैंक बन रही है 8 में से। तो इनको ये कॉलेज बिल्कुल भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे कॉलेजेस को भी चेक कर सकते हैं, जो 5 कॉलेजेस आपने चूज़ किए हैं। अब हम देहरादून की बात चेक कर लेते हैं, देहरादून में इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। देहरादून को चेक करेंगे। आप चाहें तो ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो NSTI देहरादून में जनरल ने 28 टोटल सीट है, इनकी 95 रैंक बन रही है, तो इनको जनरल से नहीं मिलने वाला है। जनरल फीमेल की बात करें तो 12 ही सीट है और इनकी रैंक 15 बन रही है। OBC की बात करें तो यहाँ पर 19 है, इनकी 42 पोजीशन बन रही है और OBC फीमेल में यहाँ पर 8 सीट है और इनकी यहाँ पर तीसरी रैंक बन रही है, तो इनको ये कॉलेज अभी के लिए आराम से मिल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें हमारा कॉलेज मिल गया है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म की जाएगी 12 तारीख को, ठीक है। 12 तारीख को अगर आपके जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उसमें अगर आपकी पोजीशन किसी में भी ग्रीन आ रही है, जैसे यहाँ पर येलो आ रही है, इसमें ग्रीन आ रही है, तो अगर इसमें ग्रीन आपकी मेंटेन रहती है तो इसका मतलब ये कॉलेज आपको फाइनली अलॉट हो जाएगा 12 तारीख के बाद। उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाना रहेगा। और यहाँ पर आपको ऊपर जो है लिख कर भी आ जाएगा, यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है। NSTI देहरादून अगर अलॉट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा NSTI देहरादून इज़ अलॉटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बार बार पोजीशन चेक करते रह सकते हैं, कल की पोजीशन में भी चेंज हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स हैं क्या उनको काउंसलिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, काउंसलिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, कोई आपकी गारंटी नहीं ले पाएगा जिनके नंबर कम हैं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। मैं एक स्टूडेंट को जानती हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आपके कम नंबर है, 40 मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। पिछली बार की बात करती हूँ, 2023 में एक स्टूडेंट थी, उनका 34 मार्क्स था, ट्रेड थी FDT। अब FDT की रैंक तो हाई गई थी, लेकिन उनको फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में उनको कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड फेज की काउंसलिंग में उनको कॉलेज नहीं मिला, लेकिन थर्ड फेज की काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिल गया 34 मार्क्स पे भी, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंसलिंग करवाएंगे, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फीस जो है वो आपको हर फेज की काउंसलिंग में सबमिट नहीं करनी है। आप फर्स्ट फेज में 1000 रुपीज़ पे कर दिए हैं, अब आप तीनों फेज की काउंसलिंग में जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल सकता, आप तीनों फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना फ़ीस के। और ये फ़ीस अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ की जितनी भी उस कॉलेज की फ़ीस होगी उसमें से 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे। ये काउंसलिंग वाली जो फ़ीस है ये उस कॉलेज की फ़ीस से आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो वो वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको कॉलेज कोई नहीं मिलता है तो ये 1000 रुपीज़ आपके रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
अब आप बार बार किसी से बिल्कुल भी मत पूछिए कि आपके इतने नंबर हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।